गुड मॉर्निंग क्लास विचार शिक्षा अकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। यहाँ मैं चैप्टर परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का टॉपिक लेके डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले हमने सर्कुलेटरी सिस्टम का जो है शॉर्ट्स नोट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे परीक्षा की दृष्टि से वो हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार जो है धड़कता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की धड़कन 1 मिनट में लगभग 72 से 75 बार होती है। वृद्धों में ये कम जबकि बच्चों में ये सबसे ज़्यादा होती है। हमारा हृदय प्रति मिनट 5 से 6 लीटर जो है जो हमारे हृदय में यानी कि हमारे शरीर में 5-6 लीटर जो है रुधिर पंप करता है। हृदय में एक स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक हृदय चक्र होता है। हृदय स्पंदन की दर स्टेथोस्कोप द्वारा मापी जाती है, जिसमें रोगों के दिल की धड़कन ध्वन के डॉक्टर से कानों की ध्वन के बहुप्रावर्तन तक पहुंचती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वन डॉक्टर के कानों में कैसे पहुंचती है, यहीं तक कैसे पहुंचती है? तो ये जो है ध्वन के बहुपरिवर्तन के द्वारा पहुंचती है। हृदय कब आराम करता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हृदय कब आराम करता है? 2 धड़कनों के बीच में। हृदय एक मसल तंत्र है। सामान्यतः ये वयस्क मनुष्य में 72-75 बार जो है प्रति मिनट धड़कता है। हृदय 2 धड़कनों के बीच जो है आराम करता है। 2 संकुचनों के बीच का काल विश्राम अथवा शिथिल काल कहलाता है। इसमें संकुचन के दौरान आगे बढ़ा हुआ रक्त जब धमनियों के रक्त स्थान में प्रवेश पाता है तो धमनी की दीवार और रक्त के में संघर्ष होता है और रक्त का दबाव बढ़ जाता है। अतः हृदय के 2 संकुचनों के बीच धमनियों में जो रक्त भरा रहता है उसे विश्रामकालीन रक्तचाप कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात से संबंधित नहीं है? जो है इसमें कौन सा नहीं है? टांगों का दर्द, ठीक, सीने में दर्द, पसीना जो जी मचलाना, बाह में दर्द तथा झंझनाहट इत्यादि लक्षण जो है हृदयघात या हृदय रोग से संबंधित है, जबकि टांगों में दर्द होने या हृदयघात से संबंधित नहीं है। मोटापा, उच्च तनाव, धूम्रपान या जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये स्थानबद्ध जीवन शैली, वसायुक्त आहार इत्यादि इस रोग के प्रमुख कारण होते हैं, ठीक, जिससे उपचार हेतु स्कंदरोधी औषधियों का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से हृदयघात के सटीक लक्षण कौन कौन से हैं? 1 यहाँ पर देख सकते हैं 1 to 4 यानी कि जी मचलाना। अगर हृदयघात के सटीक लक्षण क्या है? जी मचलाना, तेज पसीना आना और सीने में तेज दर्द होना। हृदय में कितने वक्ष होते हैं? 4। मानव हृदय में जो छाती के मध्य थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है, ये एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। एक सामान्य मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है। ये ऊपरी कक्षों के दायां तथा बायां अलिंद या एट्रियम यानी कि इसे ऑरिकल भी कहते हैं, जबकि 2 निचले कक्षों में दायां या बायां अलिंद उसे वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक, कहने का मतलब राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देयर आर 4 चैम्बर्स इन माय हार्ट। ओके, तो हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है कहाँ पे? हृदय में। हृदय में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विद्युतीय तरंग उत्पन्न करती हैं। इनमें जो है पेसमेकर कोशिकाएं कहते हैं। हृदय स्पंदन इन्हें विद्युतीय तरंगों द्वारा निष्पादित करते हैं। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय के बराबर, ठीक। चिकित्सा विज्ञान में हृदय की धड़कन ध्वनियों में होने वाली हलचल को नाड़ी कहते हैं। सामान्यतः नाड़ी स्पंदन की हृदय जो है दर हृदय के धड़कने के दर के बराबर होती है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण कितना होता है? 5-6 लीटर होता है, ठीक, 5 से 6 लीटर होता है। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसमें जो है 5 से 6 लीटर तक रक्त पाया जाएगा। एक तरल संयोजी ऊतक है। ये रक्त कैसा है? तरल संयोजी ऊतक है। ये जो है रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गति करता रहता है। मनुष्य शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7 से 8% होती है। अतः 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर तक जो है रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1/13 भाग होता है। एक सामान्य 17 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होगी? तो आप इससे निकाल सकते हैं 5 से 6 लीटर होगी। और मिलीमीटर में अगर ज्ञात किया जाए तो उसमें बताता हूँ मिलीमीटर में कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो इससे उपयुक्त वाला प्रश्न देख सकते हैं। रक्त होता है क्या? रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। ये एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला ये गाढ़ा मुख जो है चिपचिपा तरल रंग का द्रव एक जीवित ऊतक होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो मानव रक्त में पाया जाता है तथा इनके रासायनिक संयोजन में जो है ग्लोबिन नामक प्रोटीन हीम नामक लाल रंग के पदार्थ से जुड़ी होती है। इसमें देखिए जो लाल होता है इसमें हीम नामक प्रोटीन पाया जाता है। रुधिर का लाल रंग हीम के कारण उत्पन्न होता है। जो लाल होता है इसमें हम लोगों को ब्लड जो है लाल है, तो उसमें क्या है? हीम नामक, ये देखिए यहाँ पे क्या है? नामक प्रोटीन
ये ग्लोबिन नामक प्रोटीन हीम नामक लाल रंग के पदार्थ से जुड़ी होती है। रुधिर का लाल रंग हीम के कारण होता है। हीम की जो वलयन रिंग में केंद्रीय भाग जो आयरन होता है, एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की औसतन मात्रा 15 ग्राम से प्रति 1000 मिलीलीटर रुधिर होती है तथा शरीर में गैसों का परिवहन का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारा सही हो जाएगा ये कुछ अम्लीय होता है। हीमोग्लोबिन का पीएच मान कितना होता है? 7.1 से 7.4 के मध्य होता है, अर्थात हीमोग्लोबिन कुछ क्षारीय होता है। ठीक, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। रुधिर वाटिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए पूर्व का सही उत्तर चुनिए। इसमें लौह होता है, ये रक्त में लाल रंग का प्रदान करता है, ये कुछ जो है रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 2 4 1 2 4 में क्या है यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें ये देखिए यहाँ पे जो है पहला, दूसरा और चौथा, यानी इसमें लौह होता है, ये रक्त में लाल रंग प्रदान करता है और ये रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। कुल रुधिर का लगभग 55% भाग प्लाज्मा तथा शेष 45% भाग रुधिराणु होता है। रुधिराणु 3 प्रकार होते हैं। जब लाल रक्त कणिकाएं श्वेत रुधिराणु प्लेटलेट्स, यानी जो ब्लड हमारा 3 प्रकार पाया जाता है। इसमें देख सकते हैं आप जो है जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक, अब क्या कह रहा है कि इसमें जो 91% जल तथा शेष 9% भाग में विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। लाल रुधिर कुल रुधिर का लगभग 40% भाग होता है। ये रुधिर का कोशिकीय भाग है। जीवाणु के लगभग 90% लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। ये केवल कशेरुकी की प्राणियों में पाई जाती है। लाल रुधिरों में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें हीम नामक लाल रंग पाया जाता है। ठीक, इसे लाल रंग प्रदान करते हैं। रोगों के प्रति जो है प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं, जिन्हें वीर सिपाही की संज्ञा दी गई है। किसे कहा जाता है? वीर सिपाही। वीर सिपाही किसे कहा गया है? डब्ल्यूबीसी को कहा गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 1 2 4 हो जाएगा। इसमें 1 2 4। ठीक, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है ये। ठीक, निम्नलिखित में से प्राकृतिक पदार्थ में लौह यानी Fe विद्यमान रहता है। कहाँ पर रहता है? मायोग्लोबिन में रहता है। मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारियों में, सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों में पेशी उत्कुम पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। ठीक, इसका जो लौह अपरिहार्य घटक है। निम्न प्राणी में जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। किसमें हो जाता है? कहते हैं कि निम्न प्राणी में जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। ये किसमें हो जाता है? केंचुआ में। कैसे होता है? जो केंचुआ होता है यानी अर्थात एक एनीलीड प्राणी है जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है, जबकि अन्य कशेरुकियों में ये प्रोटीन हीमोग्लोबिन तथा रुधिर कोशिकाओं में पाया जाता है। केंचुए में रुधिराणु रंगहीन तथा केंद्रक युक्त होते हैं और एक तंत्र में परिसंचरण तंत्र प्रकार का ग्लोस टाइप का होता है। रक्त में लाल रंग विहीन में किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन कारण होता है। ठीक, रक्त में लाल रंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रुधिर कणिकाओं में आरबीसी कारण होता है। लाल रक्त कणिकाओं में आरबीसी का रंग होता है हीमोग्लोबिन कारण। लाल रक्त कणिकाओं में आरबीसी का रंग जो है लाल रंग में, उसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन ऑक्सीजन से संयुक्त होने के कारण होता है। लाल रुधिर कणिकाओं में को एंथ्रोसाइट्स कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं क्या कहते हैं? एंथ्रोसाइट्स कहते हैं, जो सभी कोशिकाओं के रुधिर में होते हैं। मनुष्य में ये केंद्रक विहीन तथा उनकी औसतन सभी पुरुषों में 54 लाख तथा स्त्रियों में 48 लाख तक क्यूबिक मिलीमीटर होती है। ठीक, शरीर में ये गैसों के परिवहन का कार्य करते हैं। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुँचाता है। ठीक, रक्त शरीर में क्या करता है? ऑक्सीजन पहुँचाता है। अब अगला क्वेश्चन है जो है रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। लाल रक्त कणिकाएं रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक है जो फेफड़ों के ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन शरीर के अन्य भागों में ले जाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। मनुष्य का यानी बीपी होता है, ब्लड प्रेशर। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है, जिसमें धमनियों में रक्तदाब की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहले संकुचन दाब होता है यानी 120 को सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे तथा दूसरे को डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें सामान्य तौर पर जो प्रकुंचन दाब 120 मिली जो है एचडी का प्रसारण दाब 80 मिली एचडी होता है। ठीक, रक्तचाप को डॉक्टर स्फेग्नोमीटर द्वारा माप सकते हैं। किसके द्वारा माप सकते हैं? रक्तचाप को, यानी हमारा बीपी नापा जाएगा स्फेग्नोमीटर के द्वारा। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी जो है सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक होता है, कितना होता है? 120 व 80। ठीक, तो इसमें इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा होता है? स्फेग्नोमीटर होता है। कौन सा होता है? स्फेग्नोमीटर होता है। निम्न उपकरणों में किसके रक्तचाप नापने के लिए प्रयोग करते हैं? इसमें स्फेग्नोमीटर करते हैं। तो किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इसमें Hg का तात्पर्य क्या है? मरकरी से है।
मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप नापता है तो ये वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो उसमें Hg के तात्पर्य रासायनिक तत्व मरकरी अर्थात पारे से है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तचाप होता है, इसमें क्या है, बढ़ जाता है। ठीक, उम्र के बढ़ने के साथ साथ मानव में रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सामान्यतः रक्तदाब BP 120/80 होता है, किंतु उसमें अधिक होने पर उक्त रक्तदाब हाई ब्लड प्रेशर, जबकि 120/80 से कम होने पर निम्न रक्तदाब यानी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। रक्तदाब को स्फेग्नोमीटर ये द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? BP को स्फेग्नोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि नीचे 4 व्यक्तियों के रक्तदाब का मान दिया गया है। जैसे श्रीमती हैं का 90/60 है, श्री का X का है 160/20 है, श्री Y का है 120/80, श्रीमती Y का है 140/100। निम्नलिखित किसका रक्तदाब सामान्य है? तो इसमें जो है रक्तदाब समान किसका हो जाएगा? Y वाले को हो जाएगा। इसमें जो है यहाँ पर जो Y वाला है ये Y श्री Y, मतलब नॉर्मल जो है ब्लड प्रेशर हमारा होता है, रक्तचाप होता है 120/80 होता है। ठीक, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक, कैसे होता है? जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप नापता है तो वायुमंडलीय दाब के बीच सापेक्ष होता है। उदाहरण के तौर पर यदि डॉक्टर द्वारा नापा गया रक्तचाप 120 मिलीमीटर ये यानी कि 120 mmHg होता है, इसका अर्थ यह है कि ये वायुमंडलीय दाब के दाब से 120 mmHg अधिक है। रक्तचाप का मापन वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है, जबकि वायुमंडलीय दाब का निर्यात सापेक्ष माप हो जाता है। अतः निर्यात के सापेक्ष रक्तचाप 760 + 120 = 880 मिलीग्राम हेक्टोग्राम होता है। ठीक, ये mmHg होता है। अब अगला क्वेश्चन, निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता कौन सा होता है? जो यूनिवर्सल ब्लड डोनर होता है उसको क्या कहा जाता है? ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। ठीक, जो यानी ओ ग्रुप वाला व्यक्ति होता है उसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन एंटीजन नहीं होता है। देखिए, अतः इसका रुधिर सभी वर्ग के व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर इस वर्ग के प्लाज्मा में दोनों प्रतिरक्षियों की उपस्थिति के कारण किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्ति रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को नहीं चढ़ा सकते। ठीक, रक्त वर्ग AB सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। ठीक, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता है? अभी बताएं तो हमारा हो जाएगा रक्त समूह O। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि ये सबको दे सकता है, लेकिन अगर लेने की बारी आएगी तो अपने ही ग्रुप से O से ही लेगा। अब अगला क्वेश्चन है कि अभिकथन AB रक्त समूह के लोग जो है सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। रक्त समूह AB की लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के समूहन को एग्लूटेंशन नहीं होता। ठीक, तो इसका जो है ऑप्शन C ए सही परंतु और गलत है। यानी कहे कि AB रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। AB रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, यानी ये सबसे जो है ब्लड ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटीजन A और B दोनों होते हैं तथा कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, जिसके कारण एग्लूटिनेशन नहीं होता है। अतः AB रक्त वर्ग वाले व्यक्तियों को किसी भी रक्त वर्ग का रक्त, मतलब जो AB वाला रक्त, मान लिया किसी व्यक्ति का या महिला का जो भी है, बच्चे का है, उसका रक्त AB है। ठीक, तो जो AB वाले इंसान होते हैं तो किसी भी रक्त का वर्ग मतलब उनको दिया जा सकता है। मतलब किसी का भी ब्लड ग्रुप A है, B है या O है या AB है तो उनसे ले सकते हैं। ठीक, वर्ग AB वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति के रक्त से ले सकता है जिसका रक्त वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो। ठीक, AB रक्त वाले वर्ग व्यक्ति को कभी कभी सर्वाधिक रक्त अजाता कहा जाता है, क्योंकि ये उसके रक्त में जो है एंटीबॉडी का अभाव होता है। क्या होता है? इसके कारण एंटीबॉडी का अभाव होता है। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह A है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सक रक्तदान में सलाह देते हैं कि उसके व्यक्तियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है जिनके रक्त समूह में इस प्रकार पाए जाते हैं। ठीक, पहला यहाँ पर देख सकते हैं, ये पहला, तीसरा, चौथा, यानी कि वो जिसका ब्लड ग्रुप पत्नी का O है तो उसका ले सकता है। ठीक, और पुत्र A जैसे इसका है वर्ग, जैसे मान लिया पहला है, तीसरा है और चौथा है, पुत्री का वो है तो उसे ले सकता है, पत्नी का हो तो उसे ले सकता है, पुत्र का हो तो ये तो उसे ले सकता है। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह A है, रक्त समूह A या रक्त समूह AB वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। इसी प्रकार A रक्त समूह वाला व्यक्ति रक्त समूह A रक्त समूह O के व्यक्ति से रक्त प्राप्त कर सकता है। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसे रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है लेकिन उसके पास समय नहीं है, कि उसको सोचने का समय नहीं है कि कौन सा रक्त दिया जाए, जितनी जल्दी चढ़ जाए और उसमें उसको रक्त दे दिया जाए। तो हमारा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे ओ आप सही होगा, क्योंकि ओ क्या होता है कि 1900 में जो कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 रक्त समूह A, B, AB तथा O की खोज की। कौन से हमारे वैज्ञानिक हैं? कार्ल लैंडस्टीनर है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कार्ल लैंडस्टीनर है हमारे वैज्ञानिक, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो AB रक्त को 4 भागों में AB तथा O की खोज की। बाद में रिसर्च संदर्भ में अलग एक फैक्टर ढूंढा जिसे RS फैक्टर दिया गया। ठीक, ये रक्त समूह A में एंटीजन A पाया जाता है, यही रक्त समूह B में B एंटीजन उपस्थित होता है, जबकि AB समूह में A B एंटीजन दोनों
तथा ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। ठीक, किसी खास रक्त समूह के रक्त को जब विपरीत रक्त समूह से मिलाया जाता है तो रक्त के थक्के के रूप में जमने लगता है, जिसे रक्त स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। चूंकि ओ समूह के रक्त में ना तो कोई एंटीजन उपस्थित होता और न कोई आरएच फैक्टर होता है, इस रक्त समूह से किसी व्यक्ति को देने पर कोई स्कंदन नहीं होता है। अज्ञात रुधिर वर्ग का व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्तदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित में से रुधिर वर्गों में से एक का रक्त आधान के लिए उपयोग किया या सुरक्षित किया जा सकता है। तो किसका किया जाता है? ORH नेगेटिव का। ठीक, एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त में घायल हो गया, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए? ORH नेगेटिव। ठीक, जो है रक्त समूह खोज किसने की थी? यहाँ पे कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। आरएच कारक का नाम संबंधित है, किससे संबंधित है? ये बंधन संबंधित है। माता गर्भस्थ शिशु आरएच रक्त प्रकार विसंगत की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता उसका गर्भस्थ शिशु जो है आरएचहीन यानी आरएच सहित होता है। जब इसको आरएच वाला फैक्टर समझते हैं क्या है, इसमें जो है आरएच तत्व का जो है यहाँ पे देखिए, आरएच तत्व का लक्षण भी अनुवांशिक होता है। इसकी वंशागत मेंडोलियन जो है नियमों के अनुसार 2 एलीली जीन्स आर होती है। इसमें जीन आरएच लक्षण पर प्रबल होता है। ठीक, आरएचहीन यानी जीनोटाइप होता है, आरएच पिता जीनोटाइप RR होता है। ठीक, माता के अंडाणु यानी पिता के शुक्राणु RRR। ठीक, RRR। देखिए चार्ट देख के आप लोग समझ सकते हैं। ठीक, इसको कौन सा मतलब जो है माता के शुक्राणु और पिता के अंडाणु से कैसे कैसे जो है इसमें बनता है। अतः माता का गर्भस्थ शिशु आरएच रक्त प्रवाह जो रक्त प्रकार को संकेत होती है एथेरोप्लास्टोसिस। ठीक, फोटोलिसिस के समान उत्पन्न होती है यदि माता आरएचहीन एवं उसका गर्भस्थ शिशु आरएच सहित होता। तो एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया जिसमें कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति का एक रक्त वर्ग AB पॉजिटिव है और दूसरे का O नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक रक्त वर्ग A पॉजिटिव, दूसरे का B पॉजिटिव है, तीसरे का O पॉजिटिव। तो गोद लिए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा होगा? इसमें उसका O पॉजिटिव होगा। सिंपल है। ठीक, अब कैसे होगा यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दंपति में एक रक्त वर्ग AB पॉजिटिव तथा दूसरे का O नेगेटिव होने पर उनके जुड़वा पुत्रों के वर्ग A पॉजिटिव तथा B पॉजिटिव होंगे। इस प्रकार इस के तीसरे गोद लिए पुत्र का वर्ग O पॉजिटिव है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है, माता का O है, तो बताइए कि उसके पुत्र निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे मान लिया पिता का क्या है? A है। ठीक, A और माता का O है, तो उसमें संभावना क्या बनती है कि कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? O। यदि जनक पेरेंट में से पिता का रक्त वर्ग जो है A है तथा माता का रक्त वर्ग O है, तो उनके पुत्र का जो रक्त वर्ग O अथवा A होगा। ठीक, O अथवा A हो सकता है। ठीक, अब बर्नस्टीन 1924 में पता लगाया कि ABO रुधिर वर्ग मनुष्य का एक अनुवांशिक लक्षण होता है। अतः यह संतानों में मेंडल के नियमों के अनुसार जनक के साथ प्राप्त जीन्स के आधार पर विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर कितना होता है? ठीक, 7.35 से 7.45 तक होता है। रक्त का समान पीएच रक्त 7.35 से 7.45 के मध्य अर्थात 7.4 होता है। ठीक, एसिडोसिस एवं अल्कालोसिस से पीड़ित रोगियों का पीएच इस प्रकार से सीमा से बाहर होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। मनुष्य शरीर का रक्त पीएच मान कितना होता है? 6.2 होता है। पित्तजन वो पदार्थ है जो हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। तो जो पित्तजन का क्या करता है? ये एंटीबॉडी के निर्माण से उद्दीपित करता है। कहने का तात्पर्य है एंटीजन वो पदार्थ है जो पित्तदंडी या प्रतिरक्षी के निर्माण को उत्पादित करते हैं तथा प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करते हैं। जो है पित्तजन 2 प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में होते हैं, A तथा B। एंटीबॉडी भी 2 प्रकार की होती हैं, A रोधी ठीक और B रोधी, किंतु ये विशुद्ध प्रोटीन्स के रूप में होता है। पित्तजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। निम्न में से एंटीजन की मूल विशेषता क्या है? वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। ठीक, शरीर में कौन सा संक्रमण हमारी रक्षा करता है? तो WBC करता है। WBC यानी स्वेद कणिकाएं विशेष रुधिर कणिकाएं होती हैं जो शरीर के किसी रोग को संक्रमित होने पर विशेष संक्रमित स्थल पर पहुंचकर हानिकारक जीवाणुओं, विषाणुओं, कवकों इत्यादि का भक्षण करके शरीर का संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसके अलावा ये शरीर के जो है प्रतिरक्षा एलर्जी तथा अर्ध संवेदनशील की स्थिति में महत्वपूर्ण प्रदान करती है। ठीक, तो ये आशा करता हूँ कि ये जो रिवीजन सीरीज चल रही है आप लोग आराम से इसको सुनिए और रिवाइज करिए। तो आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।